उनको लिंक भेज दो और वीडियो वगैरह ऑन कर लो, इसको ऑन करना है। के पास भी ऑप्शन होगा आई गेस। मेरा वीडियो आ रहा होगा ना? मेरा वीडियो आ रहा है क्या? आ रहा है। हाँ, तो उनको भेज दो और उनको बोल दो कि हाँ मतलब अपना वीडियो ऑन कर लें और आप लोग फिर रेडी हो जाओ उस हिसाब से। मैं उनको एक बार कॉल कर देती हूँ। हाँ, कॉल कर लो, कॉल कर लो। उनको लिंक भेज दो आप, उसके बाद कॉल करो। हेलो, हाँ आपको एक ग्रुप का सेंड किया है लिंक। लग गई यार। तो अमित जी आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करोगे या कुछ बोलना है मुझे भी? नहीं, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसमें। ठीक है, आई गेस वो आ गई है। वो आप यहाँ से उन्हें मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शिवांगी जी। हेलो, यहाँ मैसेज का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर इन केस कोई नेटवर्क इशू हो तो आप मैसेज भी लिख सकते हो। चलिए शिवांगी जी, वेलकम। आपका स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू फ्रॉम अबाउट आईएएस की टीम से आपका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, अपने बारे में बताइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पर हैं अभी। शिवांगी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप म्यूट पर हैं। सर अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके ओके। हाँ जी, अपने थोड़ा आप उसके पास आइए, माइक के पास, और फिर बात करिए। ठीक है सर। आवाज़ थोड़ी कम आएगी। बताइए, अपने बारे में गुड बताइए। इवनिंग सर। जी जी सर मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन क्लास 12th तक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील लमुआ तहसील से स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया है सर। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ बीएससी कंप्लीट किया है। एंड देन उसके बाद सर मैंने एमएससी विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है सर। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ। बीएससी कब किया आपने? सर मैंने बीएससी 2017 में कंप्लीट किया है एंड एमएससी 2019 में। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? सर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। ओके, तो आप लखनऊ में भी रहे हैं और आपका होम टाउन जो है आप सुल्तानपुर बता रहे हैं। जी, होम टाउन सुल्तानपुर है। मैं हायर एजुकेशन लखनऊ से किया है सर। सुल्तानपुर में क्या क्या जीआई टैग हैं सुल्तानपुर के? सर सुल्तानपुर जीआई टैग कोई बात नहीं, मेरे को गैस कीजिए। ओडीओपी से पता है। ओडीओपी में क्या है? और सर मूज है वहाँ की। अच्छा, मूंज क्या होता है वैसे? सर मूज एक सरपत जैसा पेड़ होता है, उससे मूज से हम लोग बास्केट बनाते हैं एंड हैंडलूम का काम करते हैं सर उसके यूज से। अच्छा,
हैंडलूम का काम करते हैं आपके हिसाब से हैं? और सुल्तानपुर में सर बास्केट्स बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, ये सब काम। जी हम्म, अच्छा, और सुल्तानपुर की बेसिक इकोनॉमी क्या है? किस चीज़ पे सुल्तानपुर की इकोनॉमी चलती है बेसिकली, आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्रीज सर है, सर्विस? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ओके। जी एग्रीकल्चर में क्या क्या होता एग्रीकल्चर है? पर मोस्टली बेस्ड है। जी सर। एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? सर वहाँ पर उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ मृदा है, तो सर गेहूं, चावल, धान, गन्ना, दालें, सरसों, सर इन सब का प्रोडक्शन होता है। सब चीज़ होती है वहाँ सुल्तानपुर में, सारी चीज़ आपने बता दी है मेरे को तो। गेहूँ, चावल, धान, दाल। जी सर, क्योंकि वहाँ की भूमि काफी उपजाऊ है सर। ठीक है। और सर सिंचाई की भी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। गोमती रिवर है सर, शारदा कैनाल है, तो सर इसलिए। ओके, जी तो गोमती रिवर है, शारदा के नाम है। चलिए, आपने एमएससी करा 2019 में, जी सर। उसके बाद से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी अच्छा, कौन सा टेस्ट है आपका? सर ये मेरा यूपीपीसीएस का दूसरा सीरियस अटेम्प्ट है। उसके पहले सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और सर इसके साथ साथ मैं बिहार दूसरे स्टेट की भी तैयारी कर रही हूँ। जैसे सर बिहार पीसीएस के लिए भी मेरा इंटरव्यू कॉल आया है। चलिए, बढ़िया है। जी ओके, सर। तो आप क्या कहते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स हैं? जी मैथ्स में कोई प्राइज मिलता है, बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज होता है मैथ्स में? जी सर, एबेल प्राइज मिलता है। ओके, उसे किसको मिलता है मैथमेटिक्स वो? के फील्ड का कुछ नोबेल क्राइटेरिया है उसके पुरस्कार लिए? कहा जाता है। जी सर। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? सर उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई उत्कृष्ट कार्य किया गया हो। सर बाकी का मैं पढ़ लूंगी सर। चलिए, तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, इसकी क्राइटेरिया क्या है और ओके सर। क्यों मिलता है और कब मिलता है, कुछ क्राइटेरिया भी है इनके। ठीक है, जी सर। आप मैथमेटिक्स जी हैं सर। तो। जी और बताइए, यूपी में अभी इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है 2 दिन पहले, जी। कोई खास बात जी उसमें? सर। कुछ 2 पॉइंट बता दीजिए जी उसके। जी सर। सर इकोनॉमिक सर्वे में पहले तो यही बताया गया कि 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है। अभी 2024-25 में जो 2016-17 में 13 लाख करोड़ थी, वो 2024-25 में लगभग 30.6 लाख करोड़ हो गई है। और ये 2000 आगामी ईयर में 2036 लाख करोड़ होने की संभावना है सर। दूसरा सर ग्रोथ रेट बताया गया है कि यूपी का ग्रोथ रेट 9.1 है। अगर हम इंडिया की, और इंडिया में अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो सर तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और सर इकोनॉमिक सर्वे में और यूपी की उपलब्धियां बताई गई हैं, जैसे एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, 7 चल रहे हैं, 12 प्रस्तावित है सर, 3 पे काम चल रहा है। और और बाकी सर मेट्रो का कार्य प्रगति पे है। 4 जिलों में प्रस्तावित है, बाकी सर 6 जिलों में कार्यरत है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेरठ से दिल्ली तक, उसके सर बताया गया है। बाकी सर अलग अलग फील्ड में महिलाओं के लिए क्या उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, और संरचनाओं पर इन सब के बारे में सर बताया गया है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम हो गया है सर, 29% था 2016, अभी हम्म, 28% हो गया है सर, जो कि नेशनल एवरेज से काफी कम है। सर ठीक। ये सब चीजें उपलब्धियां उसमें गिनवाई गई हैं। बाकी सर यूपी खाद्यान्न में और काफी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। ये सब चीजें बताई गई हैं सर। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक जी रिपोर्ट आई थी, आई थिंक नीति आयोग जी। या प्लानिंग कमीशन की, या फिर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी कि यूपी में अगर आप 1 रुपया टैक्स देते हो तो गवर्नमेंट को 2 रुपये 90 पैसे देने पड़ते हैं वापस। और महाराष्ट्र को 1 रुपये के बदले में 16 पैसे मिलते हैं। कर्नाटका को 1 रुपये के बदले में 40 या 42 पैसे मिलते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि साउदर्न स्टेट्स ने
इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया और उनको रिवार्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं, लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार में तो 1 रुपये देने पे 6 रुपये 6 पैसे मिलते हैं। तो आप जो सदर्न स्टेट्स का डिसकंटेंटमेंट है या जो नाराजगी है उसको सर यूपी कैसे की जरूर बताएंगे? जी सर, पहली बात तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और यूपी में सर अभी भी पावर्टी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर हम सदर कंपेयर करें सर, सदर्न स्टेट के कंपैरिजन में, तो नॉर्दर्न स्टेट में यूपी बिहार में अभी भी पावर्टी प्रेवलेंट है। तो और सर दूसरी चीज की इंडस्ट्रीज का भी अभी इतना योगदान नहीं। अभी एग्रीकल्चर भी हमारा जैसे इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है कि ओनली सर्विसेज सेक्टर से ओनली 47% ही आ रहा है, एग्रीकल्चर से हमारा 28% लगभग 26 के अराउंड सर योगदान है। इंडस्ट्रीज भी हमारी भी 28% ही ग्रो कर पाई है। तो सर इन सब के लिए, और यूथ काफी है सर, उनको रोजगार के सृजन के लिए, इन सब के लिए सेंटर की फाइनेंस की आवश्यकता है। अगर हम उत्तरी राज्यों में देखें सर ज्यादा। मेरा कहने का ये मतलब है कि एट द इवेंट ऑफ जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो लगभग हर स्टेट का आगे न पीछे करके बराबर था, मगर साउदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेकर आए वो, जी सर। बट यूपी नहीं लाया, नहीं लाया। जी तो वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ती गई, जी सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ वहाँ पे। जबकि यूपी जी में सर। आप बता रही हैं इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, 9.1% से आपकी जीडीपी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भी कम हुआ है। तो क्या ये जी सर। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि साउदर्न स्टेट को दे आर पिनलाइज्ड फॉर देयर डेवलपमेंट, इंसेंटिवाइज चीज़ें उन्हें पिनलाइज किया गया है? तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को, यूपी जैसे स्टेट्स को, सॉरी तमिलनाडु को, कर्नाटका को, महाराष्ट्र को। इस पे मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। क्या ये फेडरलिज्म पे वो नहीं करेगा कि भाई एक एक स्टेट तो कमा भी रहा है फिर भी आप उसको पैसा कम दे रहे हो, और दूसरा कुछ नहीं कर रहा फिर भी आप उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हो? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? साउदर्न स्टेट्स के बिहाफ पे क्या कहेंगे आप? और अगर आप सेंटर में हैं तो क्या कहेंगे, और यूपी में हैं तो क्या कहेंगे? तीनों पर्सपेक्टिव में बताइए। सर अगर हम सदर्न स्टेट को, यस सर, उनको लग सकता है कि हमने इतना डेवलपमेंट किया है, और लेकिन सर हमारा इंडिया, अगर हम इंटीग्रेशन पे बिलीव करते हैं सर, तो एक ही स्टेट का अगर जैसे पहले भी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी आती थी, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे होता था इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ट्रांसफर। तो सर अगर सदर्न स्टेट आज स्ट्रांग है तो वो सर हेल्प के मतलब सोच सकते हैं यस सर कि उन्होंने बहुत डेवलप किया एंड नॉर्थ स्टेट के साथ कंपेयर करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट सर अगर हम होल इंडिया की बात करें तो सर उस फिर नॉर्दर्न स्टेट जहाँ जरूरतें हैं वहां पर देना ज्यादा सही है। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही इसी नीति के तहत ही अभी नॉर्दर्न स्टेट को प्रमोट कर रहा है जहां पर उतनी विकास नहीं हो पाए हैं या उतना विकसित नहीं हुआ है। सेंट्रल इसलिए कर रहा है या फिर बाकी पॉलिटिकल गेम्स भी हैं उनके? जी क्योंकि सर। अभी आगे डिलिमिटेशन की बात हो रही है, तो डिलिमिटेशन अगर जी पॉपुलेशन के हिसाब से होगा तो उसमें नॉर्दर्न स्टेट्स की ही सीटें बढ़ेंगी। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, मूविंग अहेड। एआई क्या है? एआई के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सर एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इसके तहत ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जो ह्यूमन की तरह, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोच सके, लॉजिकल सोच सके और उसी तरह सर परफॉर्म कर सके, काम कर सके। तो ये इसका उद्देश्य होता है सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। अभी कोई एआई कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में जी सर। रिसेंटली? कहाँ पे? जी सर, एआई समिट होने वाली है सर 16 फरवरी से। कहाँ पे होगी? सर नई दिल्ली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, न्यू दिल्ली में होगी। इंडिया अपने आप में, या हमें एआई का आप क्या कहेंगे उसको, इसके एआई के साथ इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सर एआई की यूजेज वेरियस फील्ड में है, शिक्षा में है, एजुकेशन में है सर, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में है, एग्रीकल्चर में है सर, एडमिनिस्ट्रेशन में उसके यूजेज हैं कैसे कैसे सर। करोगे आप, कैसे? जी सर। सर एक एक फील्ड करके। किसी दो फील्ड का बता दीजिए आप, एप्लीकेशन कैसे किया। ओ, ओके सर। तो सर अगर हम इसमें
एजुकेशन में आए सर, तो एजुकेशन में आजकल चैट जीपीटी का सर, चैट इसकी एआई की मदद से चैट जीपीटी बना हुआ है, जिसकी मदद से 24/7 स्टूडेंट्स हेल्प ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेरीज को अपने वो गेन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सर, इसकी स्पीड बढ़ गई है एआई की मदद से, एआई ट्यूटर आ गया है सर। इन सब के ये चीजें हैं। और सर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एआई की मदद से हम वहाँ की नमी को या वहाँ की जलवायु को, वहाँ की मिट्टी को हम अच्छे से देख सकते हैं। एआई की मदद से सर ड्रोन आजकल जो भी रासायनिक उत्पाद है उसको छिड़काव कर रहे हैं सर। एआई की मदद से मार्केटिंग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की कमी हो रही है, डायरेक्ट पहुंच हो रही है, फार्मर्स को जागरूकता बढ़ रही है सर एआई की ओके मदद से। समझ गया। और एआई के चैलेंजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके सर कुछ? जी सर, डेफिनेटली सर। सबसे बड़ा चैलेंज तो एआई के प्राइवेसी का इशू है सर। दूसरा सर, जॉब खतरे में है आजकल, क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है। तो सर हाई स्किल्ड जॉब की जरूरत है, और उसमें हमारा इंडिया थोड़ा सा पीछे है। तीसरा सर, बायसनेस आ जाता है, उससे भेदभाव होता है। चौथा सर, इससे डिजिटल डिवाइड भी डेवलप हो रहा है, रूरल पॉपुलेशन इससे ज्यादा इफेक्टिव हो रही है सर। इसके ये सब कुछ, साइबर क्राइम बढ़ रहा है सर, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं सर एआई की। चलिए, आप किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छा करते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बताइए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए आपसे। सर आप अपने अकॉर्डिंग पूछिए सर, जहाँ से आने के ज्यादा चांसेस हो नहीं पूछे नहीं, जाने आप के इंटरव्यू में। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ को तैयार करके आई जिससे क्वेश्चन पूछे जाएं, आप वो बताइए। कोई चीज़ आपकी स्पेशल स्ट्रेंथ होगी, उससे पूछते हैं। सर मैंने तो इक्वली ही पढ़ा है ऑलमोस्ट, ऐसा तो सर सोचा नहीं। चलिए, पर सर तो आप इंडिया ऐसे के क्वेश्चन भी 5 बन सकते हैं सर। जी इंडिया का जी। मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? सर इंडिया का मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन प्राचीन काल से ही है। जैसे हमारे यहाँ से साइंटिस्ट हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, ब्रह्मगुप्ता हुए सर, उसके बाद रामानुजाचार्य हुए। सर इन लोगों नहीं, ने खोज करा क्या क्या है? मैं जाता हूँ, आप नाम नहीं, किसने क्या जी किया जी है, मतलब इंडिया ने जी वर्ल्ड को क्या दिया है? जी सर। सबसे पहले तो सर जीरो एज ए प्लेस होल्डर आर्यभट्ट ने बताया। फिर उसके बाद सर भास्कराचार्य आए, उन्होंने जीरो को ऑपरेशन के साथ कैसे उसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन के साथ उसको बताया सर। उसके बाद नंबर सिस्टम में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया सर। पाई की 4 वैल्यूज तक बताने में इंडिया सफल रहा, इंडिया के वैज्ञानिक। और सर अलजेब्रा में सर, इन वेरियस फील्ड, अलजेब्रा में, कैलकुलस में, इन सब में हमारा इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इंडिया के वैज्ञानिकों ने। आपको नहीं तो अलजेब्रा तो अरब्स ने दिया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी सर, अलजेब्रा में, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में इंडिया के वैज्ञानिकों ने हेल्प किया है। चलिए, बहुत अच्छा। जी सर। आप एज ए अगर एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं तो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, किस सेक्टर्स में आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ रहेंगी और क्यों? फाइनल क्वेश्चन। जी सर। सर एजुकेशन को बढ़ावा देना, महिलाओं के सशक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट के में। और सर एक सर कृषि और इन सबको, छोटे उद्यमी जो है उनको बढ़ावा देना सर। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको वहां तक पहुंच सुनिश्चित करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना अच्छे से, ये सर मेरी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, आप और कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें? कोई मेरी तरफ से हो गया है। जी सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। जी 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 मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए
जैसे कि आपने बोला कि आपने बीएससी एमएससी मैथ्स में कर रखा है, तो जी एंड आई गेस आपने एमएससी 2019 में कर रखा है जैसे आपने बोला है ना, एंड अभी जी सर तो 2026 चल रहा है, तो इतने लंबे जी ड्यूरेशन के लिए आपको नहीं लगा कि मैथ्स में मुझे आगे परस्यू करना चाहिए कैरियर, या मतलब इतने टाइम तक जैसे आप प्रिपरेशन में थे तो कभी आपको ऐसा और नहीं लगा कि मैथ्स में आगे बढ़ना चाहिए? जी सर, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ तो सर मैंने वहाँ की कमियों को देखा, तो सर मैं शुरू से ही पब्लिक सर्विस में ही इसी फील्ड में जाना चाहती थी। सर क्योंकि मैंने एमएससी किया है वो मैंने बी ऑप्शन के लिए मोस्टली किया था सर, कि अगर इसमें मैं मान लीजिए 1% 0.1% अगर मैं नहीं सफल हो पाई तब मैं इसको परस्यू करूंगी, अदरवाइज सर मेरा स्टार्टिंग से यही एम था कि मैं पब्लिक सर्विस में ही जाना चाहूंगी, ओके, इसीलिए सर फिर मैंने किया। बट अगर आप ऐसे देखो 2017 में आई गेस आप ग्रेजुएट हो गए होंगे, तो जी 2017 से 2026 तक तो ये आपको नहीं लगता कि मुझे काफी टाइम लग गया इस चीज में? जी सर, मुझे टाइम लग गया उसके पीछे सर, मेरी थोड़ी कमियां रही होंगी, और सर बीच में कोरोना आ गया 2 साल, तो वो उससे इफेक्टिव हो गया। उसके बाद सर मैं ट्यूशन भी और स्कूलिंग मतलब सर पढ़ाती थी तो उससे फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी। सीरियस में सर 2023 के बाद हुई हूँ, तो सर इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया सर। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि आपका बीपीएससी का भी इंटरव्यू है, राइट? जी जी जी। तो वो इंटरव्यू आपका कैसा हुआ, या अभी हुआ नहीं है? सर जी सर, अभी सेकंड फेज में 8 अप्रैल को है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी मुझे एक चीज बताइए कि सपोज आप हो, और सपोज आपको यहाँ पे इंटरव्यू में या मेंस के बेसिस पे कुछ एक लोअर पोस्ट मिलती है, जी और बीपीएससी में आपको एक हायर पोस्ट मिलती है, तो आप तो बीपीएससी ऑप्ट करोगे, तो यहाँ हमारी तो एक सीट वेस्ट हो जाएगी जो एक और डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सकती थी, राइट? सर, पहले तो मैं जिसके अपना पास, स्टेट ही जी जी, सर, मैं पहले अपना स्टेट ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि यहाँ रहकर मैंने यहाँ की समस्याओं और सबको देखा है, तो सॉल्व करने की मैं जिस स्तर पे रहूंगी सर उसको कोशिश करूंगी। अगर सर उच्च पद मिला वहां तब एक बार सोचना चाहूंगी, बाकी सर मेरी प्रायोरिटी अपना स्टेट ही है अभी। पॉइंट आपका ठीक है, बट मेरा ये कहना है कि क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जो जिसके पास केवल एक ही इंटरव्यू हो, तो हमें उससे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और आपको कम प्रेफरेंस देनी चाहिए अभी के लिए? सर इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए सर मुझे दोनों स्टेट का आया है, तो सर उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू गिव बोथ इंटरव्यू। तो सर ठीक है, फिर मेरे साथ ओके, इनजस्टिस हो जाएगा सर, कि अगर मुझे किसी और को मिला सर, मुझे नहीं मिला। ठीक है, ओके। और मुझे बताइए कि आपको न्यूटन रैमसन मेथड के बारे में कुछ पता है क्या? जी सर, इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है, ठीक वैल्यूज निकालने के लिए। जी है, जी ठीक है, तो मेरे साइड से भी डन है। ये क्वेश्चन थे मेरे। अमित सर, आप अभी देख सकते हैं आगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, मेरे साइड से हो गया। अब आप फीडबैक पे आ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना, पहले आप पूछ लीजिए, आपको क्या पूछना है। आप इंटरव्यू तो ओवर हो गया। सर आप मेरी कमियां बताइए, और मैं क्या क्या किस पर काम कर सकती हूँ और ज्यादा। देखिए, आप पहली बात तो मैथ्स के फील्ड से हैं, ऊपर से जी एमएससी मैथमेटिक्स है, और जी दो सर। आपने 2019 में किया था, जी तो हो सकता है कि आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आप जवाब ना दे पाएँ, और आप उसमें कह भी सकती हैं कि मेरे को करे हुए 7 साल हो गए। ठीक है, जी लेकिन जी। बेसिक्स आप आना चाहिए। मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन जीरो क्या आर्यभट्ट ने दिया था, कंफर्म है? एक बार आप ये चेक कीजिएगा। ठीक है, सर जीरो की उन्होंने प्लेसिंग की थी, एज ए प्लेस वैल्यू उन्होंने बताया था सर। बट जीरो भी डिस्कवर इंडिया में ही किया था, तो आप ये कह सकते हैं कि जीरो किसने दिया था? शायद ब्रह्मगुप्त ने दिया था, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, बट चेक कीजिए आप। ठीक जी है, सर, दूसरी पहले बात पाइथागोरस। सर आर्य सर मेरा इंटर सर पहले आर्यभट्ट आए थे, उन्होंने प्लेस
वैल्यू ही दिया था। उसके बाद भास्कराचार्य ने उसको एज ए जीरो, पहले उसे नंबर नहीं कंसीडर किया जाता था, फिर भास्कराचार्य ने उसे एज ए नंबर कंसीडर कराया सर, पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को। तो ठीक है, मतलब इसलिए अगर सर। ऐसा तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट। कोई ना। दूसरी जी बात, सर। मैंने आपसे, आप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे पूछा था कि आप किन चीज़ों में प्रायोरिटी देना चाहेंगी, ठीक है, जी और क्यों। आपने सिर्फ ये बताया कि किन चीज़ों में दोगे, आप एजुकेशन में देंगे, ये करेंगे, लेकिन क्यों। वुमेन एम्पावरमेंट करोगे, लेकिन क्यों करोगे। एग्रीकल्चर में ओके करोगे तो क्यों करोगे। इसमें एक ओके मेजर चीज़ आपने मिस करी है, हेल्थ वाला, ठीक है। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से ही एजुकेशन होगी, हेल्थ से ही वुमेन एम्पावरमेंट होगा, और हेल्थ से ही सब चीज़ें होगी, सब चीज़ें होंगी, ओके ओके सर। ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है सर। ज़रूरी है। जी सर, वो वाला मुझे और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सर, सदर्न स्टेट एंड नॉर्दर्न स्टेट का आपने जो सर जहाँ मैं फंस जी, गई थी। देखिए, ये डिबेट है, और जी सदर्न स्टेट्स का अपना पर्सपेक्टिव है, सही है। बट फाइनेंस कमीशन की जो मेथोडोलॉजी है डिस्बर्समेंट की, उसमें इंसेंटिवाइज किया गया है, कुछ परसेंटेज तक इंसेंटिवाइज किया गया है। जी बाकी इंडिया एज ए कंट्री है, तो कुछ स्टेट्स अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ नहीं है। तो उसमें दे आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को हम फॉलो करेंगे। इंडिया में फेडरलिज्म का है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हमें चलना पड़ेगा। उनका ओके सर। पॉइंट सही है, बट बिहार और यूपी के लेबर ही जाते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। जी इस चीज़ से करेंगे। और यूपी अंडर डेवलप्ड है, पॉपुलेशन है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ पांचों उंगलियां एक साथ काम करें। कोई ज़्यादा भी होगा, कोई कम भी होगा, तो हमें सपोर्ट करना है, तभी हम यूनिफाइड भी रह सकेंगे, और इंटेग्रिटी और यूनिटी हमारी कंट्री की बनेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हम काम करेंगे। ओके और सर, यूनिवर्सल इंसेंटिवाइज किया ब्रदरहुड गया है, एंड कोऑपरेटिव। फाइनेंस कमीशन जो है, आप अगर उसके देखेंगे तो उसमें जो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए, उसमें इंसेंटिवाइज किया गया है, जी ठीक है। ये इसका रहेगा। जी सर। एक बैलेंस जी व्यू देना है, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है कहीं भी आपको, ओके सर। ठीक है। ओके और सर। एक एबल प्राइस के बारे में आप जो देखेंगे ना, आपने तो अभी बोला ना कि फाइनेंस कमीशन वाला, जी जी। हाँ, तो फाइनेंस कमीशन से रिलेट करके आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो रिसेंट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें इंसेंटिव दिया गया है जो भी पॉपुलेशन या सदर्न स्टेट जो भी आप रेफर करना चाहो, तो वो एक सुटेबल आंसर रहेगा। ओके ओके सर। ठीक है सर। परसेंटेज वाइज पैरामीटर्स उन्होंने बनाया हुआ है फाइनेंस कमीशन ने, तो इंसेंटिवाइज किया गया, जी सर। ठीक है। बाकी ठीक है, नॉलेज आपका है। सुल्तानपुर में कोई जीआई हो तो पता कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। जी सर। और इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिएगा 2019 से लेके 2026 तक। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा कोविड का टाइम आया था, फिर 2023 में आपने अटैम्प्ट दिया, या फिर 2024 का, तो 2 साल डिले हो गया है ऑलरेडी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट साइड बाय साइड आप ट्यूशन ले रही हैं या पढ़ा रही हैं, तो आपका एक सस्टेनेबल चीज़ चल रही है। ये आप उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा इस चीज़ को, कि जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास है, जी सर। ठीक है। ओके सर। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, जैसा आपने बोला ना कि मैं बिहार का भी इंटरव्यू दे के आ रही हूँ, या मेरा बिहार का भी इंटरव्यू है, तो ये अचीवमेंट्स वगैरह ना, मतलब ऐसे अदरवाइज आप बचा के रखो। मतलब जब तक वो पूछे ना कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है इतने साल की प्रिपरेशन में, उन्हें मत बताओ, है ना, क्योंकि फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आप फंस गए वहां पे, है ना। अब सपोज कि मैं उसके आगे क्वेश्चन ये कर देता कि सपोज आपको बिहार में एसडीएम मिल रहा है और यूपी में मैं कोई भी एक छोटी पोस्ट लेके बोल दूं, तो आप क्या चूज करोगे, है ना। तो फिर वहां पे वो आप फंसते चले जाओगे इस चीज में। वो आपका आंसर सही है कि मैंने मेहनत इक्वली की है दोनों के लिए, तो मैं दोनों के लिए डिजर्विंग हूँ, वो पॉइंट ठीक है। बट अननेसेसरी वो क्वेश्चन आप बचा सकते हो वहां पे, है ना। अनलेस वो पूछते हैं कि चलो आपने इतना टाइम दिया, आपने अभी तक क्या अचीव किया, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ठीक है सर, मेरा अभी बीपीएससी का इंटरव्यू भी है, ठीक है। जी एंड सेकंड चीज मैं अभी क्या बोलने वाला था, हाँ, कि यार वो ग्रुप में ना, जो हमारा ग्रुप आई गेस आप उसमें होगे जरूर, है ना। जी तो जी उसमें मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि अपने डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी एंड जीआई टैग वगैरह देख लो, है ना। तो वो मतलब वो सारी छोटी छोटी चीजें आप देख लो अपनी। बाकी तो मेरे को भी कोई सच प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, सब सही है आपका। जी जी। थैंक यू सर। ठीक है, टर्मिनेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।